ये जो समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई जिस दिन चाह लेंगे अखिलेश बाबू उस दिन हम सरकार गिरा देंगे योगी जी की, क्योंकि अखिलेश जी के संपर्क में, सपा के संपर्क में 150 विधायक है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, आपने ऑपरेशन साइकिल शुरू कर दिया लोटस के जवाब में, क्या मसला है? देखिए अमिताभ जी, पहली चीज या आप, या एक मिनट रिफ्रेम कर दूं, या आप आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर इस मैदान में कूदे हो? नहीं सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आधिकारिक बयान नहीं है, बट अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ जरूर कि भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से जनता और उनके विधायक जिस तरह से परेशान होकर के और उनसे जो है वो प्रताड़ित होकर के, जाहिर सी बात है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक उम्मीद की किरण रखने हैं, वो रखना चाहते हैं कि अगर कहीं किसी का कोई गरीब जनता का कोई उद्धार है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही द्वारा है। तो जाहिर सी बात है अगर वो संपर्क करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं तो एक अलग बात है, मगर हम डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, लोकतंत्र के हितों की रक्षा करते हुए काम करना चाहते हैं। मैं समझ गया केजरीवाल का ये केजरीवाल का प्रभाव है। नहीं, केजरीवाल का किसी प्रभाव नहीं है, तो हमेशा से चला आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धन दौलत और ताकत के बल पर लोगों को जो है वो प्रेरित करती है और उनको प्रेरित करके उनको तोड़ने और मोड़ने का काम करती है, जैसा कि आप देखते चले आए। मगर आज की डेट में वही होता है, जो गड्ढा जिसके लिए खोदता है आखिर में वो उसी गड्ढे में जाके गिरता है। आपने हालिया में देखा कि बिहार में जिस तरह से सरकार का इनका जो है उदय से अंत हो गया, इस तरह से और भी प्रदेशों में इस तरह से यही रवैया रहा, तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरे प्रदेश का, पूरे भारत से इनके सरकार का सफाया हो जाए। ठीक है भैया, वो तो खैर भविष्यवाणी की बात है। आर.के. मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि भाई चाह नहीं रहे, चाह लेंगे तो 150 है, 150 और 111 और गठबंधन मिला के 125, कितने हो गए? 150 125। देखिए अमिताभ जी बिल्कुल ये समझ लो, मुझे लग रहा है सपा ने भी केजरीवाल के वीडियो देख लिए हैं कुछ। मैं आ रहा हूँ उसी विषय पे आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कहूंगा। देखिए जयजी साहब समझ रहे हैं यहाँ पर जो ऑपरेशन लोटस करके बीजेपी की टीआरपी बढ़ रही है और जो ऑपरेशन लोटस का नाम ले रहा है उसकी भी टीआरपी बढ़ रही है। तो आज मुझे लगता है जो कि शायद समाजवादी पार्टी भी यही सोच रही है, जो टीआरपी इनका डाउन हो गया था आज 5 से 6 साल के अंदर में, उस फिर टीआरपी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बात ये है जो कि ये लोकतंत्र को बचाने की बात कहते हैं। मैं कहता हूँ जिस समय में आतंकवादी को छुड़ाते हैं ये और उसके ऊपर में केस जो है वापस लेते हैं, तो उस टाइम में लोकतंत्र तो कहीं नहीं जाता। और मैं माननीय सुधा जी का, मैं बहन का मैं बिल्कुल ही एक उत्तर देना चाहता हूं एक प्रश्न का, जिन्होंने कहा जो कि ये मंडियां कौन तैयार करता है सबको पता है। तो मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी ने शायद 55-60 सालों में यही मंडियां तैयार की थी। तो जो आज मैंने जो उस मंडी की जो जिक्र हो रही है आज, तो मुझे लग रहा है जो कि सबसे पहले तो मंडी इसका तैयार कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो मुझे लग रहा है जो कि इस बात का कहीं पे भी कोई विश्लेषण नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं ऑपरेशन लोटस करके आज बिहार की, आज अगर हम ऑपरेशन लोटस की बात करते तो बिहार का भी एक उदाहरण है। आज मान लीजिए अगर मैं कुछ पश्चिम बंगाल की बात करूं तो वहां पर कौन सा ऑपरेशन लोटस है। तो ये कहने का राजनीतिक पार्टियों का एकमात्र एक हो गया है जो कि विषय कुछ होता है और तथ्यात्मक और विषय को विषयांतर करने की कोशिश करते हैं। आज ईडी सीबीआई जहां देख रहे हैं करोड़ों रुपया जो है सो पकड़ रही है और जवाब नहीं बन पा रहा है राजनीतिक पार्टियों का, विपक्षी पार्टियों का, जो जवाब हम क्या दें। तो फिर वही लोटस करेंगे तो करेंगे। ठीक है। अच्छा अभिनंदिता जी से एक सवाल ले लूं, फिर एक मिश्रा पहुंचूंगा। अभिनंदिता जी, अच्छा मैं क्या करूं, मेरा तो मोह है आम आदमी पार्टी के साथ, उससे ज्यादा रोचक कोई पार्टी है ही नहीं। अभिनंदिता जी, क्या आपको ऐसा लगता है, आप मेरे इस विचार से सहमत हैं कि समाजवादी पार्टी भी अखिलेश केजरीवाल जी के, मनीष जी के वीडियोस देख के इधर हाल फिलहाल के उसने प्रेरणा ली और ऑपरेशन साइकिल लॉन्च कर दिया? ये सारी पार्टियां बहुत सीनियर एक कहावत है अभिनंदिता, एक हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कहावत है कि जिजिया नचिए तो नचिए हम हूं, कि जीजी नाचेंगी तो नाचेंगे हम भी, देवरानी नाचेंगे, जिठानी नाचेंगी, देवरानी भी नाचेंगे। तो क्या वैसा कुछ मामला लग रहा है अभिनंदिता जी? जी नहीं, मैं सॉरी, मेरे को हंसी आ गई। नहीं हंसना अच्छी बात है, हंसने में क्या समस्या है? जी, जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या कोई भी और पार्टी है वो हमसे बहुत सीनियर हैं, तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा ये कमेंट करने पे, क्योंकि मुझे पता नहीं जीजी कैसे नाची। लेकिन
अरे ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको ये नहीं पता झिझिया कैसे नाची, तब तो आप अपना नया डांस क्रिएट किए। पूरी भारत बेहोश है उस डांस को देख के। नहीं, लेकिन अभी मतलब अब अगर जो आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि हमें नहीं, और ये भी आपको आप शायद मानेंगे मेरी बात को, कि हम अपनी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी तरह से राजनीति कर रहे हैं। हम एक ट्रेडिशनल राजनीतिक पार्टी नहीं है। मतलब हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल्स थे, हमारे लीडर खुद ऐसे थे, जो कोई जर्नलिस्ट थे, अरविंद केजरीवाल जी ब्यूरोक्रेट थे, IITN थे। तो ये वो लोग हैं, जब आम आदमी है ना वो परेशान होके अपने हाथ में चीजें ले लेता है, तो वो एक नए हम एक प्रयोग, बिल्कुल ठीक बात समझ गया, इसीलिए समझ गया अभिनंदिता, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल बहुत ही अच्छे समझ गए। AK मिश्रा जी, अच्छा एक बात तो मानो यार कि ये कितने लोग ऑपरेशन लोटस में शहीद हो गए, कितनी सरकारें हो गई ना, कितने मुख्यमंत्री बेरोजगार हो गए, क्या कुछ बचे तो ऐसे बचे जैसे कोरोना में जान तो बच गई लेकिन साइड इफेक्ट अभी तक आ रहे हैं, कहीं हार्ट जवाब दे रहा है और कहीं BP के किडनी फेल हो रही ना बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की। ये तो है, इससे कोई ये, लेकिन ऐसी बुद्धि किसी को नहीं आई कि भाई सबको लेके राजघाट चलेंगे और वहां बापू से कहेंगे कि ऑपरेशन लोटस रोको। क्या राजघाट औरों को नहीं पता था? इसीलिए मैं कहता हूं केजरीवाल है, वो जहां से पत्ता चलते हैं दूसरे समझ भी नहीं पाते। AK मिश्रा जी, ये राजघाट कभी उद्धव क्यों नहीं आए, कमलनाथ क्यों नहीं आए? अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि मसला क्या है, बोले जी हम बापू के चरणों में एक बात कहने आए कि ऑपरेशन लोटस से बचाओ। लो अब कर लो बात। AK मिश्रा जी, देखिए अमिताभ जी, अगर राजपाट चलाना है तो राजघाट ही सबसे बेहतर जगह होगी, क्योंकि आजादी या राज, हम लोगों को जो राज करने के लिए मिला वो महात्मा गांधी बापू के थ्रू ही मिला था। देखिए है क्या, मैं आपको स्ट्रेटेजिकली बताऊं, नो डाउट अरविंद केजरीवाल एक दो मामले में बड़े बेमिसाल हैं। जैसे पॉलिटिकल कैमोफ्लेज एक टर्म होता है कि जैसे माहौल देखा तुरंत जो है उन्होंने उस हिसाब से अपनी रणनीति बदल ली, सकल सूरत बदल ली, अपने स्टेटमेंट बदल लिए। जो आपने अभी बताया कि 1 करोड़ से भाव खुला और भाव बदलते बदलते 20 करोड़ पे सेंसेक्स की तरह जाकर के रुक गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्विक एडॉप्टेबिलिटी और फोरसाइटेडनेस। वो ये होता है कि वो लगातार देख रहे हैं कि भाई ये चीजें हो रही हैं, तो जैसे आप देखते हैं ना कि भाई सितंबर या मतलब ये मई जून का महीना आ रहा है तो अब बारिश शुरू होने वाली है, सब लोग तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि आप उस पृष्ठभूमि से हैं तो गांव में जो खपरेल वगैरह होती थी लोग 1 महीने पहले मरम्मत कर लेते थे। ये चीज केजरीवाल की मतलब उनका सेंस जो है वो इतना जबरदस्त है कि वो तुरंत भाप जाते हैं कि क्या चीज होने वाला है, तो प्रिकॉशन पहले ही ले लेते हैं। राजनीति में सेंस होना ही चाहिए भैया, नॉनसेंस की राजनीति थोड़ी ना है। नहीं भाई, जो नॉनसेंस है उनकी सरकारें गिर गई। अवध के नवाब बन गए अपने उद्धव ठाकरे जी, अवध के नवाब की तरह उन्होंने बिहेवियर किया। जो आपने बोला कुर्सी पे बैठे रह गए और अंग्रेज आए तो बोलते भैया मेरा जूता कोई पहनाने के लिए इसलिए नहीं था, इसलिए मैं भागा नहीं। अवध के नवाब का जवाब यही था। तो जो नॉनसेंस है, अगर आप पॉलिटिक्स में है, सबसे कॉम्पिटिटिव चीज है, सबसे रिस्की चीज है अपनी कुर्सी को बचा के रखना। परफॉर्मेंस वगैरह तो छोड़ दीजिए, वादों को पूरा करना तो छोड़ दीजिए। पहली चुनौती सब पार्टी के पास होती है अपनी कुर्सी बचा के रखना, उसमें ये बड़े माहिर है। ये सारी जितनी चीजें चल रही है राजघाट, ये केवल राजपाट के लिए चल रही है कि हमारी कुर्सी बची है। बाकी को राजघाट क्यों नहीं दिखा, मेरा सवाल ये, वो गए नहीं गए को वो अब अलग विषय। मैं समझ रहा हूं बाकी को क्यों नहीं दिखा, उन्होंने अब अपना चश्मा क्यों नहीं साफ किए। RK मिश्रा जी, 2 धाराएं हैं। एक धारा नरेंद्र मोदी ने सेट की, ठीक, चाल में थोड़ा गुरुत्वाकर्षण, वस्त्र विन्यास एक उसका आकर्षक और बुलंदी के साथ बात कहना, एक नैरेटिव उन्होंने अपना पर्सनालिटी सेट किया। एक केजरीवाल जी ने सेट किया। दोनों चल रहे हैं, बीच वाले खत्म हो रहे हैं। क्या टीवी, केजरीवाल जी को कोई आदमी टीवी देखता है तो आप कितना भी चिल्लाओ, वो कहता भाई देखो कितना मासूम आदमी है। क्या
देखो है, इस पर भी आरोप लगाओगे आप? आर के देखिए मिश्रा जी? अमिताभ जी यहाँ जी अमिताभ जी ऐसा है, एक संस्कृत में लाइन है जी। एकं लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्। एक ही शर्म है, अगर आप त्याग देंगे तो हर जगह आपकी विजय ही विजय है। क्यों? मैं इसलिए कह रहा जी। हूँ क्योंकि आज अगर आपको ईडी और सीबीआई के विषय के ऊपर में आपको कोई प्रश्न पूछा जाता है, आप शिक्षा की बात करने लगते हैं, और जब माफी मांगने की बात होती है तो आज गडकरी जी से भी माफी मांग लेते हैं, जेटली साहब से भी माफी मांग लेते हैं, कोर्ट में जाकर के माफी मांग लेते हैं। तो जब रहा ही नहीं कुछ, अरे जीत रहे हैं ना भैया। ठीक है सर, मैं वही चीज कह रहा हूँ, मैं एक चीज कह रहा हूँ, अगर आप नकल करके एक दो आप क्लास पास कर जाए, लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठेंगे, तो आप पास नहीं कर सकेंगे। मैं कह रहा हूँ जब तक आपको मैं कह रहा हूँ जब तक कंपटीशन में बैठेंगे आप फेल हो जाएंगे। आपको नकल करके राजनीति में आप आए थे, नकल करके राजनीति में आए थे, और जब आपको कुछ नहीं सूझा, ईडी सीबीआई आपसे पूछ रही है, आप शिक्षा की बात करते हैं। तो ये शिक्षा की बात करने वाले, मैं कह रहा हूं जो शिक्षा का तो यहाँ पर विषय ही नहीं है। यहाँ पर ईडी और सीबीआई भ्रष्टाचार के मामले के ऊपर में आपसे प्रश्न कर रही है और आप जवाब दे रहे हैं शिक्षा का। अरे शिक्षा में आपने क्या सुधार कर दिया? क्या आपने विद्यार्थियों के फी माफ कर दिए? क्या आपने कितने राशन कार्ड बनाए? आपने कितने वृद्धावस्था का पेंशन बनाया लागू किया? आपने शिक्षा का मॉडल, अरे आप कह रहे हो बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे प्रिंसिपल ही नहीं है। आपने गेस्ट टीचर को आज तक अभी तक आप रेगुलेट नहीं किया। आपने स्वास्थ्य के ऊपर में कोई काम नहीं किया, आपने प्रदूषण के ऊपर में कोई काम नहीं किया। आप जमुना की सफाई के नाम पर लोन लेते रहे, जमुना की सफाई नहीं हो पाई अभी तक। तो ये जो आप तरह तरह के जो डालियों के ऊपर में आप जा रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता आपको समझ रही है और निश्चित तौर पर अगले दौर में आप एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। अभिनंदिता जी आप भी, मिश्रा जी आप भी,